इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। बागेश्वर धाम में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के जरिए सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की एक बार फिर से हुंकार भरी जा रही है, जिसमें दूर दराज से आए साधु संतों का संत समागम रखा गया है और रामचरितमानस में सनातन की क्या भूमिका है, इस विषय को लेकर मंच सजाया गया है, जिसमें आए हुए साधु संतों द्वारा अपने अपने विचार रखे जा रहे हैं और रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से जनता को सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के प्रति अलख जगाई जा रही है। इतना ही नहीं, 201 कर्मकांठी ब्राह्मणों द्वारा हनुमान चालीसा का जाप 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक निरंतर चल रहा है। साथ में महायज्ञ में हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर आहुतियां दी जा रही हैं। इस आयोजन में देश भर के साधु संत बागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं और इस विशाल आयोजन में अपनी आहुतियां दे रहे हैं। इसके अलावा आयोजन की जानकारी लगते ही मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सपरिवार पहुंचे और मंच पर मौजूद साधु संतों को वस्त्र भेंट कर आशीर्वाद लिया। संतों का समागम 5 और 6 अप्रैल तक रखा गया है, जिसमें कथा व्यास आचार्य ज्योतिषाचार्य शामिल हुए हैं और इस मानव सम्मेलन में विचार विमर्श कर रहे हैं कि रामचरितमानस में सनातन का कैसा संरक्षण होगा। इसको लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि इससे एक नई क्रांति फैलने वाली है। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच से क्या कहते हैं, जरा यह सुन लीजिए। व्यास भगवान श्री विष्णु के रूप होते हैं और आज कितने विष्णु बैठे, ये अद्भुत की बात, अद्भुतता की बात है। जितने कथा व्यास उतने विष्णु, जितने विष्णु उतने ही विष्णु पालन का काम करेंगे और हमारे जैसी प्रजा का भी पालन होगा और आपका भी पालन होगा। तो धन्य है आज का अवसर। श्री हनुमान प्राकट्योत्सव के पावन पर्व पर 2 दिवसीय मानस सम्मेलन है, जिसमें आप सब इस ज्ञान के सागर का टीका लगा रहे हैं और हम दोनों हाथ जोड़ करके बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। हमें प्रवचन नहीं करना है, प्रवचन आज हमें सुन करे तो खूब है। आज सौभाग्य के हम सुनेंगे, लेकिन एक सूत्र हमारे पूज्य गुरुदेव के मुख से हमने एक बार सुना था, एक संत के मुख से और सुना था। उन्होंने कहा था, बेटा या तो तुम व्यासपीठ को मानना छोड़ दो अथवा व्यासपीठ पर बैठना छोड़ दो अथवा व्यासपीठ पर सब कुछ छोड़ दो। या मानना छोड़ो या बैठना छोड़ो अथवा व्यासपीठ पर सब कुछ छोड़ो। और हम तो आज आप सब व्यासों पर अपना जीवन संसार छोड़ रहे हैं चरणों में। बस इसी की सूत्र के साथ मानस सम्मेलन को, इस मानस सम्मेलन में प्रमुख रूप से रामचरितमानस में हनुमान जी की क्या भूमिका, सनातन की क्या भूमिका है और सनातन का उत्थान कैसे होगा, इस पर अपने अपने दर्शन भाव आप सब आचार्य वृंद अपनी वाणी से, विद्वत वाणी से पुरस्कृत होकर के अगर आप इस आचार सुनाएंगे तो निश्चित रूप से समुचित संसार का कल्याण होगा। और शोर न मचाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सुना आपने, सनातन और हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर मौजूद साधु संतों के बीच में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं इस हवन पूजन के कार्यक्रम को संपन्न कराने वाले ब्राह्मण क्या कहते हैं, यह भी सुन लीजिए। यह हनुमान जी का जन्मोत्सव मतलब प्राकट उत्सव है, कल जो है उसी के उपलक्ष्य में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ और ये हनुमत यज्ञ साथ में चल रहा है। इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य तो महाराज श्री का संकल्प वही है कि हमारा भारत देश शीघ्रातिशीघ्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। वैसे हिंदू राष्ट्र तो है ही, बस घोषित हो जाए शीघ्रातिशीघ्र। इसमें कई साधु संत भी आए हुए समागम। हाँ जी, यहाँ तो पूरे भारत देश से सभी संत समागम हैं और कम से कम 251 ब्राह्मणों के साथ में यह यज्ञ हनुमत यज्ञ हो रहा है।
तो सुना आपने बागेश्वर धाम में किस तरीके से विशाल और भव्य आयोजन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान यहाँ पे धर्म लाभ ले रहे हैं। बागेश्वर धाम से लोकेश चौरसिया के साथ कैमरामैन राहुल माली की रिपोर्ट।